नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सड़क हादसे में उपचार के लिए मिलेगा 1.5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज, जानिए क्या पूरी योजना। ये देश भर में प्रतिदिन सड़क हादसे देखे जाते हैं। इस हादसे की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। मैं कुछ की जान इस वजह से भी चली जाती है कि उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाता है, या कुछ लोग पैसे के इंतजाम न होने की वजह से उपचार नहीं करा पाते हैं। मैं सड़क हादसों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि मोदी सरकार ने कहा है कि हादसे का शिकार हुए लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। जानिए क्या है योजना। इसे लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि देश भर में किसी भी सड़क पर मोटर वाहन से जुड़ी सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाले कोई भी व्यक्ति चाहे जिस श्रेणी या वर्ग का हो, वह इस कैशलेस उपचार के लिए पात्र होगा। वे पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए किसी भी इस योजना के लिए नामित किए गए अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक के खर्च पर कैशलेस इलाज मिल सकता है। 1 अप्रैल 2019 से पहले सभी वाहनों में HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य, समय सीमा समाप्त, नहीं लगवाने वालों पर होगी कार्रवाई। जब परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अब अनिवार्य होगा। इस नियम के अंतर्गत जिन वाहनों पर HSRP नहीं लगी होगी उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामी ऑनलाइन माध्यम से भी HSRP के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पोर्टल उपलब्ध है। वह पोर्टल पर जाकर वाहन संख्या, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, मोबाइल नंबर और ईंधन का प्रकार जैसी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। मैं OTP दर्ज करने के बाद शुल्क का भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, जिसके उपरांत एक रसीद जारी होगी। 7 मई को मॉक ड्रिल, भाजपा की अपील सभी नागरिक, कार्यकर्ता और छात्र बढ़ाएं सहभागिता, आत्मरक्षा और सुरक्षा तंत्र की होगी परीक्षा। जब भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मैं सभी नागरिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है कि आगे आए और स्वेच्छा से काम करें। आपकी भागीदारी से बहुत फर्क पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारी और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। मैं ड्रिल के प्रमुख घटकों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को सक्रिय करना, शत्रुतापूर्ण हमलों के दौरान नागरिकों और छात्रों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना, क्रैश ब्लैकआउट उपायों को लागू करना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का प्रारंभिक छलावरण शुरू करना और निकासी योजनाओं का अध्ययन और पूर्व अभ्यास करना शामिल है। इस तारीख को जारी हो सकते हैं 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम। जब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम घोषित करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मैं जानकारी के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम 7 मई को जारी हो सकती है। मैं छत्तीसगढ़ की 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम 7 मई को जारी हो सकते हैं। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परिणाम की घोषणा के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मैं प्रदेश के 10वीं और 12वीं के 5 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। भारत पाक तनाव के बीच दुर्ग में मॉक ड्रिल, एक्शन में जिला प्रशासन। जब पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, इस घटना से पूरे देश में गुस्सा और उबाल है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े एक्शन लिए। मैं इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है। मैं 7 मई को देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है। मैं गृह मंत्रालय ने देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का निर्देश जारी किया है। मैं दुर्ग में भी मॉक ड्रिल कराने का निर्देश जारी हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है कि दुर्ग में 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जरूरी सूचना, दीर्घकालिक वीजा नवीनीकरण अब अनिवार्य। जिले में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक अहम सूचना जारी की गई है। अब दीर्घकालिक वीजा पर भारत में रह रहे ऐसे सभी नागरिकों को 10 मई से 10 जुलाई 2025 के बीच ई पोरो पोर्टल के माध्यम से नया ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया। जो व्यक्ति इस तय सीमा में आवेदन नहीं करेगा उसका दीर्घकालिक वीजा स्वतः रद्द मान लिया जाएगा। मैं सरकार द्वारा विदेशियों के लिए लागू FRRO प्रणाली के अंतर्गत अब सभी दीर्घकालिक वीजा धारकों को अपनी जानकारी और दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना है और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद उसकी एक प्रति पुलिस कार्यालय बड़ौदा बाजार में भी जमा करनी पड़ेगी। बोर्ड परीक्षा रिजल्ट से पहले हेल्पलाइन नंबर जारी, छात्रों की हर परेशानी का मिलेगा जवाब। छत्तीसगढ़ में हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाले हैं। ऐसे में बच्चे के मन में जो सवाल है या जो परेशानी है उसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने एक हेल्पलाइन नंबर यानी कि टोल फ्री नंबर जारी किया। मैं साथ ही हेल्पलाइन सेंटर का भी निर्माण किया मैं जो 9 मई तक के लिए एक्टिव रहेगा। इस दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों के साथ ही उनके पालक अपनी शंका का समाधान इस हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर में फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं जिसमें
में एक मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और एक काउंसलर नियुक्त किया गया, मैं जो सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ का छत्तीसगढ़ पर दिखेगा 10 मई तक असर, छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के भी आसार। रायपुर सहित दूसरे जिलों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 10 मई तक मौसम में बदलाव रहेगा। मैं अगले 24 घंटे तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 24 घंटे के बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 30 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। मैं दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में अगले एक सप्ताह तक बादल छाए रहने के साथ ही 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मैं दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक गायत्री वानी कांची भोटला ने बताया कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, में जो 5.8 किलोमीटर से लेकर 9.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके प्रभाव से 10 मई तक प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। बस्तर में फोर्स का खौफ, सुकमा से भागकर तेलंगाना पुलिस के सामने 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया लगातार जारी है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत हर दिन सुरक्षा बलों को बड़ी सफलताएं मिल रही है। मंगलवार को सुकमा से नक्सलियों के सरेंडर मामले को लेकर बड़ी खबर है। मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना पुलिस के सामने दो ACM समेत 14 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए, मैं सरेंडर किया है। मैं बड़ी बात यह है कि सरेंडर करने वालों में बीजापुर जिले के 13 नक्सली शामिल हैं। ये नक्सली लंबे समय से नक्सली संगठन के लिए काम कर रहे थे। वह छत्तीसगढ़ में नक्सली मूवमेंट में सक्रिय थे। बस्तर में फोर्स के बढ़ते दबाव के बाद नक्सलियों ने तेलंगाना राज्य में जाकर सरेंडर किया है। वर्दी में राइफल के साथ बरामद हुआ महिला नक्सली का शव, लगातार जारी है नक्सल विरोधी अभियान। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में बीजापुर जिला के दक्षिण पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र अंतर्गत जंगल में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर DRG, STF, कोबरा और CRPF की संयुक्त टीम लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में एक वर्दीधारी महिला माओवादी का शव 303 राइफल के साथ बरामद किया गया। मुठभेड़ स्थल से मिले निशान से और भी माओवादियों के मारे जाने एवं घायल होने की संभावना जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना अंतर्राज्यीय सीमा के जिला बीजापुर में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों में अब तक विभिन्न मुठभेड़ों के बाद 4 माओवादियों के शव और अनेक हथियार बरामद किए हैं। मैं पिछले कुछ दिनों में लगातार जारी इस महत्वपूर्ण अभियान में अब तक सैकड़ों नक्सली ठिकाने और बंकर नष्ट किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा रिजल्ट का इंतजार खत्म, माध्यमिक शिक्षा मंडल की तैयारी पूरी, 7 मई को जारी हो सकता है परिणाम। छत्तीसगढ़ बोर्ड के छात्रों का इंतजार आज खत्म हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम घोषित करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जानकारी के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम 7 मई को जारी हो सकते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में खत्म हुई थी। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम 7 मई को जारी हो सकते हैं। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परिणाम की घोषणा के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश के 10वीं और 12वीं के 5 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। शांति वार्ता की चर्चा के बीच नक्सलियों का हमला, उप सरपंच को उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल नक्सलियों के बड़े ठिकानों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्हें हर मोर्चे पर घेरा जा रहा है। मैं इस बीच नक्सलियों ने कुछ दिन पहले शांति वार्ता को लेकर एक लेटर भी जारी किया था, लेकिन एक बार फिर नक्सल हमले की खबर सामने आई है। नक्सलियों ने सुकमा जिले की तारलागुड़ा पंचायत के उप सरपंच मुचाकी रामा की बेरहमी से हत्या कर दी है। घटना के सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। केंद्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारी हड़प गए 23 करोड़ से ज्यादा, जांच के बाद कलेक्टर ने दिया 7 के खिलाफ FIR का आदेश। केंद्रीय सहकारी मर्यादित बैंक शंकरगढ़, जमडी, कुसमी सहित 4 बैंकों में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच में 23 करोड़ की गड़बड़ी का पता चला है। इसके बाद गड़बड़ी में शामिल 7 सहकारी बैंक कर्मियों के खिलाफ कलेक्टर ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इससे बैंक में हड़कंप मच गया है। इस बारे में बताया जा रहा है कि बलरामपुर जिले की शंकरगढ़ और कुसमी सहकारी बैंक में वर्ष 2012 से 2022 के बीच ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इसके बाद सहकारी केंद्रीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी व सरगुजा जिला कलेक्टर बिलास भोसकर ने जांच टीम गठित की थी। नक्सली ठिकानों पर कड़ा प्रहार, कर्रेगुटा पहाड़ी पर 14वें दिन ऑपरेशन जारी, महिला नक्सली ढेर, 303 राइफल बरामद। जब बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र में चल रहे कर्रेगुटा ऑपरेशन के 14वें दिन सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई और उसके पास से एक 303 राइफल बरामद की गई। इस अभियान के अब तक 14 दिनों में 4 नक्सलियों के सब बरामद किए जा चुके हैं, जिनके पास से हथियार भी जब्त किए गए। सूत्रों के मुताबिक इस अभियान में कई बड़े नक्सली या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। सुरक्षा बलों ने सैकड़ों नक्सली ठिकानों
ठिकानों और बंकरों को भी ध्वस्त किया। हालांकि नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोटों में कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के कुछ जवान घायल हुए थे। मैं सभी घायल जवान अब खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। एम्बुलेंस चालक को फर्जी पुलिस से बनकर किया अगवा, जंगल में ले जाकर पिटाई, शरीर पर जख्म के निशान। जेएसईसीएल क्षेत्रीय कार्यालय के पास खड़ी एक एम्बुलेंस में आग लगने की घटना के बाद एम्बुलेंस मालिक दिनेश चौरसिया और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि उन्होंने दादर खुर्द निवासी पूर्व एम्बुलेंस चालक अरुण पटेल को फर्जी पुलिस से बनकर अगवा किया और लबेद के जंगल में ले जाकर मारपीट की। इसके बाद उसे मुड़ापारा बाजार में छोड़ दिया गया। मैं अरुण ने बताया कि उन्होंने कई महीने तक दिनेश की एम्बुलेंस चलाई, लेकिन भुगतान न मिलने के कारण 3-4 महीने पहले काम छोड़ दिया था। इसके बाद से मालिक के साथ उनका विवाद चल रहा था। वह सोमवार को एम्बुलेंस में आग लगने के बाद मालिक ने अरुण पर आगजनी का आरोप लगाया। अरुण के अनुसार सोमवार दोपहर कुछ लोग 4 पहिया वाहन में उनके घर पहुंचे और खुद को पुलिस वाला बताकर उन्हें जबरन ले गए। उनका मोबाइल बंद कर दिया गया। वह जंगल में ले जाकर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उनके सिर, हाथ और पीठ पर जख्म के निशान है। अरुण का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनसे जबरन कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए और आगजनी कबूलने का दबाव बनाया गया। अंत्योदय कार्ड है पर पेट खाली, राशन में नसीब नहीं हुए चावल, विधवा महिला बच्चों को पालने के लिए मांग रही भीख। छत्तीसगढ़ की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए सरकार की योजनाएं कितनी प्रभावी है, इसका शर्मनाक उदाहरण मयूरचुंदी पंचायत में सामने आया है। यहाँ की एक विधवा महिला सुमित्रा बाई रहती है। उनके पति का निधन 3 वर्ष से पहले हो चुका है। राशन कार्ड होने के बावजूद वह आज भी भूख से लड़ने को मजबूर है। हालात इतने गंभीर है कि 2 बच्चों की मां सुमित्रा को पेट भरने के लिए गाँव में भीख मांगनी पड़ रही है। वन पट्टे में मिली अधिक जमीन अब छीन रही सरकार, केशवपुर के ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। डोंडी ब्लॉक के ग्राम केशवपुर के ग्रामीणों ने वन अधिकार पट्टे के तहत मिली जमीन में कटौती और जमीन छीने जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। मैं केशवपुर पहले वन ग्राम था, जिससे अब राजस्व ग्राम घोषित किया गया। मैं इसके बाद नए सिरे से नक्शा तैयार किया जा रहा है। मैं ग्रामीणों का कहना है कि पहले वन अधिकार पट्टे के तहत उन्हें अधिक जमीन दी गई थी, लेकिन नए नक्शे में उनकी जमीन कम कर दी गई है। मैं ग्रामीणों का आरोप है कि वे वर्षों से इस जमीन पर काबिज हैं और अब उनकी जमीन छीनी जा रही है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। जिले में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की हजारों एकड़ धान की फसल को नष्ट कर दिया। मैं सिरपुर, झलप और पटेवा क्षेत्र के करीब 20 गांव में पक्की धान की बालियां ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई, जिससे किसान परेशान है। प्रभावित किसानों ने कलेक्टर से प्राकृतिक आपदा के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। गांव में अवैध शराब बिक्री से सरपंच हलकान, मनरेगा कार्य के भुगतान नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान। जिले के गांव में अवैध शराब की बिक्री एक बड़ी समस्या है, जिससे सरपंच परेशान है। अवैध शराब के कारण कई तरह की समस्याएं होती है, जैसे कि लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर, अपराध में वृद्धि और समाज में अराजकता। सरपंच अपने गाँव में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए चिंतित है और प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। मैं जिले के ग्राम पंचायत खजूरी नवा गाँव में खुलेआम अवैध शराब की मिनी दुकानें खोल गई। मैं अब 2 गाँव शराब की दुकानों के बाहर सड़क शराबियों का जमघाट दिखाई देता है। मैं गांव में हर जगह शराबी देसी, सफेद, लाल और बियर के जाम झलकाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण कई बार ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मासूम बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है, वे शराब बेच रहे हैं, तो कई युवा भी शराब के आदी हो चुके हैं। सिम से बनेगा स्मार्ट ई हॉस्पिटल, इलाज होगा डिजिटल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित सिम यानी कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक संस्थान अब डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ा चुका है। में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहे ई हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के तहत अस्पताल के कामकाज को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। में फिलहाल 75 लाख रुपए की पहली किस्त मिल चुकी है और इसके जरिए ओपीडी व स्टोर विभाग में डिजिटल सेवाएं शुरू हो चुकी है। किसान रोहित साहू के खेतों में पहुंचे सीएम साय, केला और पपीता की खेती से कमा रहे लाखों का मुनाफा, 15-20 लोगों को अपने खेत में दे रहे रोजगार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार के तहत औचक निरीक्षण पर बेमेतरा जिले के ग्राम सहसपुर आए। इस दौरान वे सहसपुर ग्राम के उत्कृष्ट किसान रोहित साहू के खेत में भी पहुंचे। मुख्यमंत्री को साहू ने बताया कि वे पिछले 9 साल से केला और पपीता की खेती कर रहे हैं, जिससे वे लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और 15-20 लोगों को अपने खेत में रोजगार भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री साय को कृषक साहू ने अपने खेत के ताजे केला और पपीता भेंट किए। मुख्यमंत्री को उन्होंने बताया कि वे 5 एकड़ में केला और 3.5 एकड़ में पपीता की खेती कर रहे हैं, जिससे वे केले से प्रति एकड़ 1.5 लाख रुपए व पपीता से 1 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बस खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 44 घायल। जब पुंछ जिले में मंगलवार को एक बस फिसलकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 44 अन्य यात्री घायल हो गए। घायलों में 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5 गंभीर रूप से घायलों को विशेष उपचार के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू रेफर किया गया है।
शादी में बासी भोजन खाने से 11 लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार, इलाज जारी। अभनपुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ 11 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। मैं सभी मरीजों को उल्टी और दस्त होने पर गंभीर हालत में गोबरा नवापारा के अस्पताल में भर्ती कराए गए, मैं जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि गोबरा नवापारा थाना के ग्राम प्रसादा में 11 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। मैं दरअसल ये सभी लोग एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान मेहमानों को बासी खाना परोस दिया गया, मैं जिसे खाने के बाद सभी लोगों को उल्टी और दस्त की समस्या होने लगी। मैं सभी को तत्काल गोबरा नवापारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बैलगाड़ी में बारात कांकेर के दूल्हे ने दिखाया संस्कृति प्रेम, गांव में बनी मिसाल। लगातार बढ़ती महंगाई और आधुनिक जीवन शैली से उपजे खर्चों के बीच अब लोग फिर से अपनी पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं की ओर लौटने लगे। मैं कांकेर जिले के मुसुरपुट्टा गांव में एक ऐसा ही अनोखा और सराहनीय नजारा देखने को मिला, जिसने सबका ध्यान खींचा और दिल भी जीत लिया। कांग्रेस से निकाले गए पूर्व विधायकों की होगी घर वापसी, जोगी कांग्रेस के विलय का रास्ता भी होगा साफ। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने छत्तीसगढ़ कांग्रेस से घर वापसी अभियान शुरू करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने और उनके खिलाफ काम करने वाले नेताओं को अनुशासनहीनता के तहत पार्टी से निकाल दिया था। चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं को वापस ले लिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी इंतजार में है। एमबीबीएस सीट दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा आरोपी गिरफ्तार, देखें पूरी जानकारी। एमबीबीएस सीट दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला ठग किसानू दास को बिलासपुर से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया। आरोपी ने 3 साल पहले सुब्रतो मुखर्जी की बेटी को एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी की थी। आरोपी ने 5 लाख रुपए की ठगी की थी। यह पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा महंगा, वाहन समेत जब्त। उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बजने वाले डीजे को प्रतिबंधित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया। शक्ति पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। दिशा निर्देश के परिपालन में बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल रविवार को सूचना प्राप्त हुई कि शक्ति रेस्ट हाउस के पास डीजे संचालक युगल किशोर राठौर पिता वीरेंद्र राठौर निवासी नदौर खुर्द के द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और आम नागरिकों के द्वारा आवाज कम करने के लिए कहे जाने के पश्चात भी आवाज कम नहीं किया गया, जिससे आम नागरिक परेशान होकर थाना शक्ति को सूचना दी गई। सीआरपीएफ अधिकारी ने आईईडी ब्लास्ट में गंवाया पैर, केजीएच हिल्स में नक्सल ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर केजीएच हिल्स में पिछले 15 दिनों से देश का सबसे बड़ा और लंबा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। कर्रेगुटा पहाड़ी में 100 से ज्यादा आईईडी प्लांट की सूचना मिलने के बाद जवान दिन रात आईईडी को ढूंढने में लगे हुए। एक तरफ नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ आईईडी ढूंढकर उन्हें डिफ्यूज किए जा रहे हैं। इसी दौरान मंगलवार को आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के कोबरा अधिकारी ने अपना पैर गंवा दिया। अधिकारी का नाम सागर बोराड़े हैं। सीआरपीएफ की 204 कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट सागर बोराड़े ने नक्सलियों के गढ़ केजीएच हिल्स में ऑपरेशन के दौरान अद्भुत नेतृत्व और साहस का परिचय दिया। जल संरक्षण के लिए नीर और नारी जल यात्रा गांवों को किया जा रहा है जागरूक। जल संरक्षण को लेकर राजनांदगांव जिले में नीर और नारी जल यात्रा निकाली जा रही है। जिले के 50 से अधिक ग्राम पंचायतों में अभियान चलाकर जल संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया। जल संरक्षण को लेकर लगातार उपाय किए जा रहे हैं। भीषण गर्मी में चल रहे संकट बना हुआ है, जिसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पद्मश्री फूलबासन बाई यादव जनप्रतिनिधियों और महिलाओं को जोड़कर जल संरक्षण को लेकर जानकारी दी जा रही है। वन पट्टे में मिली थी ज्यादा जमीन अब छीन रही सरकार। डोंडी ब्लॉक के ग्राम केशवपुर के ग्रामीणों ने वन अधिकार पट्टे के जमीन में कटौती और जमीन छीनने का आरोप सरकार पर लगाया। दरअसल केशवपुर पहले वन ग्राम हुआ करता था, जिसे अब राजस्व ग्राम बनाया गया, जिसके बाद से यहाँ पर नए सिरे से नक्शा जारी किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले जहाँ हमारी जमीन अधिक थी उसे अब कम कर दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि उनके परिवार वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, अब उनकी खेती बाड़ी की जमीन छीन ली जा रही है।